हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन के बुक से लिया गया है। जैसा कि आप यहां पर बुक भी देख रहे हैं, इसी बुक का क्षेत्रमिति है, वृत्त से संबंधित क्षेत्र है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। और यहां पर हम चैप्टर निकाल करके आपको दिखा दें ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। उसी चैप्टर का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पर आप इसको कर दे बढ़िया से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लाइट साइड फोकसिंग कर रहा है, ठीक है। इसी चैप्टर का क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, उसी का 1 से लेकर के 20 तक का बहुत इजी तरीके से आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए ले चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि कुछ चीज़ें आपको दिख रहे होंगे, कैसे कैसे मैं सोल्यूशन करता हूँ वो भी चीज़ें आपको दिख रहे होंगे, उसी के बारे में बताऊँगा। तो जल्दी से चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहाँ से आपको 1 से 20 तक का सोल्यूशन बहुत ईजी तरीके से करके बताते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दे, ताकि जैसे मैं अगले वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रारूप है, विषय ज्ञान पर प्रश्न है, इसके बारे में आपको बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा नंबर में परिधि बताया जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है और वृत्त का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर देख रहे हैं कि 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान है 3.5 गुने 3.5। हम ही पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचा दशमलव दे करके पॉइंट को उड़ाएंगे, दशमलव को उड़ाएंगे तो 10 देंगे और इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 10 देंगे, यानी 22/7 गुने 35/10, 35/10 यहाँ तक हो गया। अब हमको जो काम करना ये कि 7 से 35 कटेगा 5 मरतबे में। हम देखिए यहाँ पर आपको काट करके ही बता दें, ये देखिए ये 7 से क्या करेगा 35 कटेगा 5 मरतबे में, फिर 5 से ही 10 कट जाएगा 2 मरतबे में, ठीक है। फिर इस 2 से हम 22 को काटेंगे 11 मरतबे में और यहाँ पर हो गया। फिर हम इसको काटेंगे 5 सते 35, 5 दूना 10, यानी 11 गुने 7 हो जाएगा 77 और यहाँ पर बच गया 2, यानी टोटल मान कितना आ गया 77/2 यहाँ पर मान आ गया। इसी मान को हम यहाँ पर उडेज करके सही कर देते हैं। आप काट कूट करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 77/2, ठीक है। यानी 77/2 को अब हम भाग करेंगे तो 2 से अगर हम 77 में भाग करें तो देख लीजिए 2 से अगर हम 77 में भाग करें तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे, 7 में 6 गया तो 1 और ये 7 उतारेंगे, 2 से हो जाएगा 2 8 16 और यहाँ पर क्या करेंगे 7 में 6 गया 1, दशमलव देंगे 0, 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 38.5, यानी 38.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। पहला का आंसर हो गया 38.5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के आप पढ़ाई देखना चाहते हैं स्क्रीन पर आपको बढ़िया से। वैसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हम डिजिटल बोर्ड की तरह आपको फील कराना चाहते हैं, आपको अनुभव कराना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि वृत्त की परिधि है, यहाँ पर 2 पाई आर होता है। 2 गुने पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे और आर की जगह 3.5, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे, यानी कि इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो 10 देंगे इस दशमलव को उड़ाने के लिए, ठीक है। अब हम काटेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने 35/10 हो गया। 7 से 35 कटेगा 5 मरतबे में और 5 से 10 कटेगा 2 मरतबे में, 2 से 2 कट गया, बच गया हमारा 22, ये सिर्फ अकेला 22 बच गया, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो हम इसको हटाते हैं और आप लोग सही से देख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं पूरा को और यहाँ से हम इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा है? चलिए खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी त्रिज्या देखिए, परिधि जो है हमारा 2 पाई आर होता है। यहाँ पर हम इसको बनाए हुए हैं कि वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई, परिधि जो था 2 पाई आर होता है 4 पाई। ये जो पाई आपको दिख रहा है, इधर भी पाई दिख रहा है, पाई से हम इस पाई को काट देंगे, ठीक है। और 2 इकाई 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका मतलब इधर आर बच गया और इधर बच गया 2, यानी आर बराबर 2 मीटर। इस तरह से इसके बारे में भी हम आपको बता दी कि किस तरह से बनाया जाता है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 49 पाई है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम फॉर्मूला लिख लिए और 49 पाई को 49 पाई हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए पाई से हमारा यह पाई है, इधर वाला पाई हमारा कट जाएगा और ये आर स्क्वायर बराबर हो गया 49, 49 का आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया, इसका मान हो जाएगा 7, यानी आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 49, सॉरी आर स्क्वायर बराबर 49 नहीं बल्कि सीधे 49 होगा, 1 मिनट, और आर बराबर हो जाएगा √49,
क्लियर, 49 हो गया। और आर बराबर क्या हो जाएगा 7 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमको आर का मान आ गया, क्वेश्चन में कहते करा उसका ब्यास पूछ रहा है, नहीं ब्यास, तो ब्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डी बराबर क्या करेंगे 2r होता है 2 × 7 करेंगे, 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर होगा इसमें 14 सेंटीमीटर। उसका ब्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है, डिजिटल बोर्ड की तरफ फील हम आपको करा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। के त्रिज्या वाले वृत्त वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं, यानी के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त है उसकी कुल परिमिति बताना है। जैसा कि आपको कुल परिमिति यहाँ पर देख रहा है और यहाँ पर हम देखिए तो कुल परिमिति जो होता है वो होता है पाई प्लस 2 × के, इसका फॉर्मूला ही है, ठीक है, पाई प्लस 2 × के, यानी के त्रिज्या है तो पाई प्लस 2 × r होता है, यानी कि पाई प्लस 2 × में r होता है, लेकिन इसका त्रिज्या के है तो यहाँ पर के r के जगह के रख दिए, पाई प्लस 2 × के, इस तरह से हो गया। दूसरा नंबर का एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है, यानी उसका व्यास अगर 24 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्ताकार खेत है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए व्यास 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो हो जाएगा उसका दिया हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्ताकार यानी 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 रहेगा, पाई की जगह पाई रखेंगे, r की जगह 12 × 12 कर देंगे, यानी 12 पर ये क्या होता है, तो 12 पर ये 144 होता है, लेकिन 2 से हम 12 को काटेंगे 6 मरतब यहाँ पर होगा, 12 को 6 से गुना करेंगे 72 और पाई के पाई, इसका आंसर आपको 72 पाई सेंटीमीटर, यानी पाई में ही इसका आंसर दिया हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा नंबर है यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि अर्धवृत्तीय कोण मापक उसका व्यास 14 सेंटीमीटर। देखिए अर्धवृत्तीय कोण मापक के व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारा अधिया हो जाता है, जस्ट उसका 14 है तो 14 का हम अगर हम अधिया करेंगे तो 7 होता है। और अर्धवृत्तीय कोण मापक का परिमाप हमको होता है पाई प्लस 2 × r होता है, तो पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे 2 और r की जगह यहाँ पर हम 7 ले जाकर रख दिए। अभी 2 के बटा में कुछ भी नहीं तो हम 1 दे देंगे और 7 और 1 एलसीएम करेंगे 7 होगा, 7 कहीं 7 तो 22 कहीं 22, 1 से 7 7 मरतबे करेंगे, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 22 और 14 हो जाएगा 36/7, 7 से 7 कट गया, हमारा बच गया टोटल 36 सेंटीमीटर, यहाँ पर आंसर हो गया। यानी कि हमको कह रहा है कि तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा तो 36 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। क्लियर। 4 नंबर कह रहा है कि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है तो उसका व्यास बताइए। देखिए चूंकि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है 19.25 है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्ताकार है तो पाई r स्क्वायर होता है, अर्धवृत्ताकार है 1/2 पाई r स्क्वायर गुने बट बराबर में जाएगा 19.25। अब इसको हमको बढ़िया से ध्यान से देखना है, इसका कैलकुलेशन हमको ध्यान से देखना है। देखिए 1/2 गुने पाई की जगह 22/7 और r स्क्वायर का r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जो मान है ये गलती मान है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सीधा मान होता है 19.25, ठीक है, यहाँ पर गलती टाइप हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला मान जो करेंगे यहाँ पर हम एक स्टेप यहाँ पर छूट गया भाई, यहाँ पर हमारा एक स्टेप छूट गया भाई, इस बीच में हमारा एक स्टेप लिखा था क्या r स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता 19.25, ठीक है, गुने होता 2 गुने होता हमारा 7, ठीक है, और बटे में हो जाता हमारा, ठीक है, 22, कितना हो जाता बटे में हमारा हो जाता 22। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, वो यहाँ पर ध्यान करने वाली बात है, 2 अंक की दशमलव पे इसको हटाएंगे तो नीचा में 100 दे देंगे, यानी ये जो मान है ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ये स्टेप, 1 मिनट हम इसको सही कर दें, इसको हटा करके, ये तो हमारा सही था, ये जो स्टेप देख रहे हैं ये सेकेंड स्टेप में था, एक स्टेप यहाँ पर छूटा हुआ है, आप घबराइए नहीं, हम इसको सही करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। यानी 1/2 पाई r स्क्वायर बराबर इतना है, तो पाई r स्क्वायर हमारा जो मान है वो उधर चल जाएगा, यानी एक स्टेप छोड़ दिए, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यानी इसमें कट जाएगा, कटेगा क्या 2 से कटेगा, यहाँ हमारा 1 मिनट बताते हैं आपको, ये 2 से कटेगा 11 मरतबे, ठीक है, और 11 से 1925 कट जाएगा, 11 का 11 और बच गया हमारा 8 और 2 हो जाएगा 11 से 77, ठीक है। और हम आपको बता दें, घबराइए नहीं, 11 से आप भाग कीजिए, 19 से 25 में भाग कीजिए, 11 का 11, 9 में से गया 8, 2 11 से 77, 12 में से 7 गया 5 और 5 11 5 55, 175 मरतबे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 100 को करेंगे तो 5 से 20 मरतबे कटेगा, और ये कितना मरतबे कटेगा 5 से कटेगा तो आपका 5 3 15 और 2 5 5 25, फिर क्या करेंगे 5 7 35 और 5 चौका 20 हो गया,
यानी 7 गुने 7 हो गया, तो 7 गुने 7 49 और नीचा में 4 बचा तो 4, यानी r बराबर हो जाएगा 49/4। 49 का निकालेंगे तो 7, यहाँ पर 2 हो गया। क्लियर, तो ये हो जाएगा 7/2, यानी r का मान कितना हो गया 7/2। अब व्यास निकालना है तो 7/2 गुने 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट गया 7 मीटर, यानी इसका व्यास निकल कर कितना आ गया, इसका व्यास निकल कर आ गया आपका 7 मीटर। चलिए अब इसको निकालते हैं, ऊपर करते हैं। और किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकालना है। देखिए चूंकि अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर है, पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर 18/7, 22/7 प्लस 2 इंटू आर बराबर 18/7। इसके बटा में कुछ भी नहीं तो 1 दे देंगे, 7 एक 7, 7 एक 7, 22 का 22, 1 7 7, 7 दूना 14, आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम काटेंगे तो 7 गुने 18 हो जाएगा, यानी 18 गुने 7 और 22 यहाँ पर हमारा नीचा हो जाएगा 18 गुने 7 प्लस 22 प्लस 14 क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 36, 36 गुने 7, 7 गुने 36, 7 से 7 कट जाएगा, 18 का 18, 18 दूना 36, यानी ऊपर 1 बचा, नीचे 2, आर बराबर 1/2। व्यास हो जाएगा 2r, 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया 1 मीटर। इस तरह से हमारा व्यास निकल कर आ गया 1 मीटर। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या हमको कह रहा है निकालने के लिए, वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करें। 7 इकाई होगा, 5 इकाई होगा, 2 इकाई होगा, पाई इकाई होगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 2015 दिख रहा है, 2015 में क्वेश्चन को पूछे हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए चूंकि वृत्त की परिमिति हमको 2πr होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, r से पावर यहाँ पर 2 का r है तो 1 r कट जाएगा, 1 r बचेगा, यानी r बराबर कितना हो गया 2, अतः त्रिज्या हो गया 2 इकाई, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्यूशन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त है और उसके व्यास जो है 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के व्यास है 4 सेंटीमीटर और एक का व्यास है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी 4 का अगर हम अदिया करेंगे तो 2 हो जाएगा और 6 का अदिया करेंगे तो 3 होगा, यानी 4 का अदिया करेंगे तो 2 और 6 का अदिया करेंगे तो 3। ये इसका आर हो गया और ये इसका आर हो गया। अब हमको क्या करना है, बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारा ये आंसर होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस होता है छोटका आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे तो बड़का का हो जाएगा 6 था तो 3 हो जाएगा और छोटका का 4 था तो 2 हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आपके पास बुक होगा, बुक में आप देख सकते हैं कि उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। ऑप्शन दिया रहेगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, तो हमको सी नंबर में ऑप्शन में टिक कर देना है। क्लियर, चलिए आगे बताते हैं। 7वां नंबर, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाता है तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर निम्नलिखित कौन होगा। आप सोचते होंगे कि 10 सेंटीमीटर का है, अगर लैपटॉप है चाहे डिजिटल बोर्ड है इसको आधा कर देंगे तो आधा हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलता है। मान लीजिए कि आपका ये फिगर है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, लेकिन हम इसमें से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट लेंगे। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि 5 सेंटीमीटर काट लिए तो इसका वृत्त जो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए आप कैसे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की जगह हम 10 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पहला वाला का 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटका क्या है 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का करेंगे तो पाई गुने 5 के स्क्वायर यानी 25 पाई। अब हम घटाएंगे बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, 100 पाई में से 25 पाई को घटा देंगे 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक में ठोकिए, तोड़िए, क्या करें आपको मालूम, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्लियर, आपको इतना तो याद होगा और इतना सारा चीज़ तो आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे बनाना है। अभी हम आगे देखते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग है कि त्रिज्या कौन सी होगी। अपने उत्तर की पुष्टि करना है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2013 में पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 15, 25, 28, 29। ऑप्शन इसमें से कौन होगा। तो देखिए दोनों वृत्तों की परिधि जो था 2 पाई आर, एक बड़का आर ले लेंगे, एक छोटका आर ले लेंगे। 2 पाई दोनों में होगा, इसमें भी 2 पाई और इसमें भी 2 पाई है। जब दोनों में हमारा 2 पाई होगा, इसमें भी 2 पाई और इसमें भी 2 पाई है, दोनों में 2 पाई है तो दोनों में 2 पाई कॉमन ले लिए, ई आर इसमें बच गया और ई वाला आर इसमें बच गया। अब क्या करेंगे 2 पाई रहबे करेगा, बड़का आर की जगह कितना है
बड़का 19 है तो 19 रख दिए, छोटका 9 है तो 9 रख दिए। 19 8 9 कितना होता है 28। अभी हम 2 पाई गुना 28 रखेंगे। बहुत बच्चा कहेगा सर 2 पाई को 28 से गुना करेंगे तो 56 पाई होगा ना। आप रख सकते हैं लेकिन हम ईजी कर रहे हैं इसको, आप थोड़ा सा बिजी नहीं रहिए, ईजी रखिए। अब देखिए अतः वृत्त की परिधि हो जाएगा दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो हम यहाँ पर 2 पाई आर होता है, 2 पाई गुने 28 कर दिए। अभी क्या करेंगे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा ना, कट गया यानी आर बराबर 28। कितना ईजी हो गया। आप काटने के लिए तो 56 करते लेकिन फिर 2 से हम 56 को करते तो 28 मरतबे करता। बातवा हमारा दाल भात चोखा मिला करके उतना ही होता। तो अगला हम देख लेते 9वां नंबर, यानी दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या कौन सी होगी। अपने उत्तर की पुष्टि करना है। ऑप्शन दिया 20 10 5 15, 20 10 5 15। हम जानते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या यानी वर्गाकार होता है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या छोटकार यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। फॉर्मूला जो हम आपको बताएंगे यानी पाई आर स्क्वायर बराबर बड़का पाई आर स्क्वायर छोटका पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों में पाई हमारा कॉमन है, पाई बाहर कर दिए 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी दोनों में हम क्या करेंगे 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा 100 पाई। ई पाई से ई पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर निकल कर हमारा आ जाएगा 100। क्लियर। हाँ जब ये हम आर करेंगे तो ये स्क्वायर जो होता है ना उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी आर बराबर हमारा हो जाएगा √100, यानी आर बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन इसका हमारा कौन है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 10 जो है यही सही होगा। अभी हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, तो θ/360 थीटा की जगह हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60/360, 60 से 360 क्या मरतबे कटेगा 6 से। अभी 6 से चाहिए, 6 से इसको काट दीजिए, 6 से ही 6 कट गया, हो गया क्लियर। उधर बच गया 22 गुने 6, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13, 132/7 बच जाएगा। यहाँ पर 132/7 हो गया। कितना हो गया 132/7। अब जैसे हम 7 से 132 में करेंगे तो 7 कहीं 7, अब बचेगा 6 दूना 6 और 2 7 8 56, फिर होगा इस तरह से दशमलव में कट करके 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र जो है O है और एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि एंगल AOB बराबर 30 डिग्री है। तो लघु चाप AB की लंबाई कौन सी होगी, इसमें पाई सेंटीमीटर 2 पाई सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं कि एक वृत्त का अर्ध व्यास है, आधा व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है 2 पाई आर होता है अर्ध व्यास है, ठीक है, आधा व्यास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है एक वृत्त का अर्ध व्यास है, आधा व्यास है, यानी आधा व्यास जो होता है वो एक तरह से समझिए कि त्रिज्या के रूप में हो गया, ठीक है। यानी पूरा व्यास अगर हमारा 6 सेंटीमीटर है तो आधा व्यास हमारा जो होता है वो आधा व्यास 3 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ध व्यास के लिए आप समझ जाइए कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दुगुनी होती है और अर्ध व्यास पहले से दे दिया हुआ, इसका मतलब है कि घुमा करके दे दिया हुआ त्रिज्या, यानी टोटल मिला करके ये अर्ध व्यास नहीं बल्कि त्रिज्या है। आपको इसके त्रिज्या समझना पड़ेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि लघु चाप AB की लंबाई कौन सी होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पाई सेंटीमीटर 2 पाई सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बताने के लिए, तो हम यहाँ पर ये भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात करना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुने 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा की जगह हमारा जो मान यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख दिए, 30 डिग्री बटे 360 गुने 2 हो गया, गुने पाई हो गया, गुने 6 हो, क्योंकि इसका आंसर हमें पाई में मांग रहा है, देख रहे हैं ना, पाई सेंटीमीटर 2 पाई 1 पाई 6 सेंटीमीटर। तो हम इसका आंसर भी आपको बताएंगे, उससे पहले हम कलम ले लेते हैं और आपको काटते हैं। देखिए 0 से ये 0 हमारा कट गया, 3 से हमारा 36 कटेगा, 12 मरतबे में कटेगा, और ये 12 जो है हमारा कटेगा 2 से 6 मरतबे में, और फिर 6 से ये हमारा 6 कट गया, ठीक है। बचे कितना, ये टोटल हमारा पाई बच गया, यानी कि हमारा जो पाई बचा हुआ है तो ये पाई हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप एक बार और समझ लीजिए कैसे हम काटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो था 30 डिग्री बटे में 360 था, क्योंकि बच्चे सबको जो काटने में प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण उसको नंबर नहीं आता, 2 गुने पाई गुने हमारा जो 6 था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 0 से 0 कट गया,
3 से अगर हम 36 को काटेंगे 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 2 है, 2 से अगर हम 12 काटे तो 6 मरतबे, और 6 से ये 6 कट गया तो पाई, यानी इस तरह से हमारा पाई सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। यानी कि पहला नंबर का जो आंसर होगा ये पाई, यानी कि ए नंबर आंसर इसका सही होगा। दूसरा देख लेते कि त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल बताने के लिए, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का जाके 30 डिग्री, तो इसमें भी 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा हमारा 12 मरतबे में, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है तो 6 से हमारा 12 कट जाएगा 2 मरतबे में, फिर हम इस 2 से 6 को काटेंगे तो 3 मरतबे में। अब यहाँ पर क्या हो गया, पाई गुने 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3 पाई सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर बुक है तो बुक निकाल कर भी आप देख सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। यानी कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है अगर हम k गुनी कर दें, यानी कि वृत्त की त्रिज्या अगर आप कुछ मानते हैं, मान लीजिए कि r मानते हैं, अब मान लीजिए कि r मानते हैं तो उसको k से गुना कर देंगे तो r k, यानी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, r k कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त, तो पुराना वृत्त हमारा क्या हो जाएगा पाई, उसका r ही रहेगा त्रिज्या, लेकिन नए वाले जो वृत्त है उसको k से गुना कर दीजिए, तो एक जो वृत्त है उसका त्रिज्या हो जाएगा r के और दूसरा का हो जाएगा सीधा r। यानी कि अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ 1:k 1:k क्यू, यानी 1:k क्यू और 1:k स्क्वायर, k स्क्वायर 1 हो गया अनुपात में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारा पुरानका वाला जो था एक तरह से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि नए वृत्त का जो त्रिज्या है वो r के हो जाएगा, तो पाई इंटू आर के स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। और अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, दोनों को बटा में करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे, यानी पाई ऊपर आर स्क्वायर है तो नीचे काटिए पाई आर स्क्वायर, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे बच गया के स्क्वायर, यानी 1/k स्क्वायर। अब इसको अनुपात में करेंगे तो 1:k स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम 12 का जो है दूसरा नंबर देख लेते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये कई बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए काफी कर फेमस है, और बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को कई बार दोहराया हुआ है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और इस तरह के क्वेश्चन खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको सब्जेक्टिव तरह से बता रहे हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट आप आंसर मारिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो इस तरह से बनाइएगा। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी पहले दो वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या 3 हो गया, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 हो गया, तो पहले वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर यानी पाई 3 स्क्वायर हो जाएगा, पाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई हो जाएगा। पाई में ही आंसर रखना है, क्योंकि आंसर आपको पाई में ही रखना है, क्योंकि इजी रहेगा, पाई का मान रखेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर, यानी कि दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या है 4 है, तो पाई आर की जगह 4 रख देंगे, यानी 16 पाई। अब हमको अनुपात कर रहा है, तो अनुपात में 9 पाई बटे 16 पाई, सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कर जाएगा, पाई से हमारा पाई कर जाएगा, बचिए कितना 9:16, 9/16, 9/16 को हम अनुपात में अगर हम चेंज करते तो 9:16 आएगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया। चलिए आगे हम आपको बता दें कि 12 का जो है तीसरा तो नहीं है, चौथा डायरेक्ट है, उसे हम देख लेते कि तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं बुक में। 12 का तीसरा क्वेश्चन भी होना चाहिए लेकिन नहीं है, तीसरा की जगह डायरेक्ट हम चौथा टाइप कर दिया, यानी कि यहाँ मिस्टेक से जो है यहाँ पर तीसरा होना चाहिए, तो ये चौथा हो गया। घबराइए नहीं, हम इसे तीसरा ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम तीसरा कर देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए हम तीसरा कर दिए, एक मिनट, चलिए यार, हाँ चलिए, तो इसमें चौथा क्वेश्चन था ही नहीं, बल्कि तीसरा की जगह चौथा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप घबराइए नहीं। तो दो वृत्त जो है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, x स्क्वायर अनुपात में y स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। देखिए इस चैप्टर में जो आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्चुअली है आपको 1 से लेकर के आपको 18 तक है, ठीक है, यानी 1 से 13 तक तो टोटल ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो हम आपको बता रहे हैं उसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। एक टोटल वीडियो आएगा जो पूरे चैप्टर का रहेगा, वो लास्ट में होगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन करने के बाद पूरा कंबाइन करके एडिट करके हम पूरा 1 से लेकर के प्रश्नावली 1 में जो टोटल क्वेश्चन है वो हम आपको बता दें कि 1 से लेकर के 42 तक है, उसका एक वीडियो आएगा लगभग 3 घंटे का, 3 घंटे प्लस होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही डालेंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर √x अनुपात y अनुपात x और x अनुपात y है। चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरे वृत्त का हो जाएगा y स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो है हम बड़का पाई आर स्क्वायर करेंगे, यानी पाई बड़का आर स्क्वायर करेंगे, यानी x स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर।
तो हम आर की अगर हम इसमें ले ले तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पाई जो है गुना में है वो बटा में चल जाएगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर आपको पाई आर स्क्वायर बराबर अगर आप एक्स स्क्वायर करते हैं तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये आर बार का है तो आर ले लेते हैं। अब आर स्क्वायर बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में पाई बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप अगर उल्टा करते हैं तो आपको इजी लगता है, लेकिन जो रूल था हम उस रूल से बना दिए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटे पाई। हमको त्रिज्या पूछ रहा है कि उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में से अनुपात में कौन होगी। तो आर स्क्वायर यानी बर का आर जो हमारा हो गया आर का स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर बटे पाई हो गया। ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारा यानी कि दूसरा क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। इसमें हम आर छोटका रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आर स्क्वायर छोटका आर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे पाई। ठीक है, अब कह रहा है दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, तो बड़का आर स्क्वायर बटे छोटका आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे पाई वाई स्क्वायर बटे पाई। तो हम क्या करेंगे, पाई से पाई को काट दिए, बच ये क्या, ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे में वाई स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर है तो हम आर को आर बटे में करके और जो स्क्वायर है ऊपर नीचे स्क्वायर है तो हम दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इधर हो गया, उधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दोनों का हम होल स्क्वायर कर दिए। तो ये स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कट जाएगा और बड़का आर बटे छोटका आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई, यानी एक्स अनुपात वाई। ऑप्शन में देखिए कि एक्स अनुपात वाई कौन दिया हुआ है, एक्स अनुपात वाई जो है डी नंबर ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। रफ का पेज पीछे दिया रहता है, एक पेज आपको रफ करना है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है सॉल्यूशन में, क्योंकि मैथ के जो एग्जाम होते हैं उसमें आप अगर आप बनाने वाले हैं तो आपको पेज ही कम पड़ जाएगा, जैसा कि मुझे भी पड़ गया था। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में मैंने एग्जाम दिया था और ज्यादा तैयारी नहीं थी, जिसके वजह से मेरा जो है मैथ में 80 नंबर ही आया हुआ है। अब आप लोगों को अच्छा लगे खराब लगे पता नहीं, लेकिन हम उस समय ज्यादा तैयारी नहीं किए थे। आपको बता दें कि ज्यादा तैयारी नहीं किए थे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था जिसके वजह से मेरा 80 नंबर आया हुआ है मैथ में। आप लोगों को हम कोशिश कराते हैं कि 90 प्लस नंबर देंगे, क्योंकि जो हम कमी किए थे वो कमी मैं जानता हूं कि कहां पर कमी था, वो कमी हम आपको बताएंगे। और उस कमी को अगर आप कमी को आप नहीं करते हैं तो आपका नंबर 90 प्लस जाएगा। ठीक है, तो किसी वृत्त में केंद्रीय कोण जो है 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमको कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और कटे हुए अनुपात यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें कह रहा है कि कटे हुए भाग हम निकाल लेते हैं। कटा भाग यानी ये त्रिज्यखंड हो गया, 3 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो त्रिज्यखंड हो जाता है एक तरह से। तो एक इसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और कटे हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और 90 डिग्री वाला को कह रहा है कि त्रिज्यखंड काट लिया जाए। 90 डिग्री वाला मतलब काटने के लिए सीधा होगा, यानी कि फिगर इसमें ये नहीं होगा। 90 डिग्री के लिए हम फिगर आपको बता दें कि 90 डिग्री वाला कैसे कटेगा। मान लीजिए पूरा वृत्त हो गया, ठीक है, आपको 90 डिग्री वाला काटना है तो सीधा लेकर के 90 डिग्री वाला काटना होगा, यानी कि 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला काट लिया तो थीटा बटे 360, और थीटा की जगह हम क्या करेंगे 90 रख देंगे। 9 चौका 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये हो गया पाई आर स्क्वायर का। अब दोनों का हमको क्या करा कि अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर हमारा रह जाएगा। ठीक है, हम बताते हैं इसको कैसे किया गया पाई आर स्क्वायर। अब इसके बटा में तो कुछ भी नहीं, तो 1 दे सकते हैं। अब 1/4 है तो क्या होगा कि ये हमारा 1/4 है तो 4 हमारा ऊपर चल जाएगा और 1 हमारा नीचे चल जाएगा और पाई आर स्क्वायर हमारा नीचे चल जाए या ऊपर चल जाए, लेकिन आप नीचे रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी 1 पाई आर स्क्वायर। वैसे 1 पाई आर स्क्वायर लिखाता नहीं है, लेकिन पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट देंगे, कितना बचेगा 4/1। ठीक है, क्योंकि नीचा है तो पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक है, 4/1 यानी 4:1 इसका उत्तर आया। 4:1 जो उत्तर आया इसमें से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो गया। तो अनुपात में हमारा जो आंसर आया वो 4:1 आया, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये है इसी का, यानी कई नंबर क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ये है 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो है किसी वृत्ताकार चक्रिका है, यानी कि सर्कुलर डिस्क है, से 2 त्रिज्यखंड निकाल लिया जाए। ठीक है, निकाल लिए गए जिसके केंद्रीय कोण एगो का 120 डिग्री है, एगो का 90 डिग्री है। दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखना है। देखिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकलना है, एगो 120 डिग्री है, एगो 90 डिग्री। तो पहले हम 120 डिग्री वाले त्रिज्यखंड काटेंगे, यानी कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो है, मान लीजिए कि त्रिज्या है। ठीक है, तो एगो जो हम कोण काटे हुए, एगो तो हमारा 90 डिग्री वाला है, एगो 90 डिग्री वाला हो गया। एगो जो हमारा कोण काटा हुआ मान लीजिए यहाँ से है, तो एगो कोण मान लीजिए कि हम यहीं से काट लेते हैं, तो आप काट सकते हैं 120 डिग्री वाला। ठीक है, एगो 120 डिग्री वाला काटा हुआ। तो कह रहा है कि दोनों का हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो 120 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और थीटा की जगह हम 120 डिग्री रख देंगे तो 120 से हमारा 360 कटेगा, 12 3 36, 3 मरतबे में 3 से अगर हम 6 को काट दे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2
6 को 2 से गुना करेंगे 12 पाई, यानी कि 120 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे 360, जहां पर थीटा है वहां पर 90 रखेंगे और आर का मान वही रहेगा दोनों में। ठीक है, तो 90 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। अभी 4 से 6 डायरेक्ट कटेगा नहीं तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। फिर हम इस 2 से क्या करेंगे 6 को काटेंगे 3 मरतबे में, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 9, और पाई से गुना करेंगे 9 पाई, यानी कि 12 पाई बटे 9 पाई। 90 डिग्री वाले का जो क्षेत्रफल हुआ वो 9 पाई हुआ, 9 पाई, और 120 डिग्री वाले का 12 पाई हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर 120 डिग्री का कोण है और उसमें अगर त्रिज्या 6 है तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि 0 हटा करके 12 पाई हो जाएगा। 90 डिग्री वाला भी है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका भी हो जाएगा 9 पाई, यानी कि 0 हटा करके। ठीक है, अब देखिए अनुपात है तो 12 पाई बटे 9 पाई, पाई से तो हमारा पाई कट जाएगा, 12 कटेगा 3 से तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और 9 कटेगा 3 मरतबे में, 3 तिहाई 9, 4 बटे 3, यानी कि 4:3 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया अनुपात में 4:3 हो गया, यही इसका आंसर हुआ। चलिए आगे हम आपको बताएंगे। ये आप सवाल समझ गए हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको समझ में आ रही कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रही तो प्लीज कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि अच्छा सा फूल बांटने से खुशबू रह जाती है हाथों में। यहाँ से आपको 14 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे। एक पहिए का व्यास जो है 4 मीटर है, तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। एक पहिया है, मान लीजिए कि एक पहिया है। ठीक है, एक मिनट फिगर थोड़ा यहाँ से माउस है, घबराइए नहीं, हम फिगर बना दे बढ़िया से। मान लीजिए कि एक हमारा पहिया है, मान लीजिए कि किसी भी चीज का पहिया, मोटरसाइकिल का हो, साइकिल का हो, गोला है, उसका पूरा जो व्यास है वो 4 मीटर है, यानी पूरा व्यास 4 मीटर है, यानी कि 4 मीटर है। ठीक है, पूरा व्यास है, डी बराबर हमारा 4 मीटर है, तो कह रहा है कि आर बराबर तो हमारा हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, व्यास 4 है तो आर 2 हो जाएगा, और 400 चक्कर अगर हम इसको लगाते हैं, पूरा पहिया के 400 चक्कर हम लगाते हैं तो कितना दूरी तय करेगा ये हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया 1600 पाई मीटर हो, 1600 मीटर होगा, 800 मीटर होगा, 1600 पाई मीटर होगा, 800 पाई मीटर होगा। एक्चुअली जो इसका आंसर है वो इसी तरह से दिया हुआ है, 2 में पाई नहीं है, लास्ट सी और डी में पाई है। तो देखिए चूंकि व्यास जो है हमारा 4 मीटर है तो आर हो जाएगा, उसका दिया जस्ट होता है 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि अगर किसी है तो उसका आर यहीं पर रह जाता है, यानी सेंटर पर से लेकर के आर यहीं पर रह जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर निकालिए, पहिए की परिधि निकालेंगे 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई गुने आर की जगह 2 है, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 पाई हो गया। अब चूंकि पहिए एक चक्कर में 4 पाई मीटर की दूरी तय करती है तो हमको 400 चक्कर लगाना है, तो 400 चक्कर में क्या हो जाएगा 400 गुने 4 पाई, यानी 400 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 1600 पाई मीटर। यानी इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 1600 पाई मीटर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 1600 पाई मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को VVI बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देगा ऑप्शनल क्वेश्चन। चलिए अब हम आपको 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है। रास्ते की चौड़ाई निकले, यानी मान लीजिए कि वृत्ताकार जो है समान चौड़ाई वाले रास्ता है। ठीक है, अभी वृत्ताकार है तो इसकी घेरा जो है ना, रास्ते का बाहरी घेरा जो है ये बाहरी घेरा हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि थोड़ा रास्ता चौड़ा है, क्योंकि रास्ता होगा तो रास्ता तो थोड़ा चौड़ा होता है, इस तरह से हो गया। अभी बाहरी घेरा जो गया हुआ है, बाहरी से बाहर से घेरा किया हुआ, इसका जो रास्ते का बाहरी घेरा है वो 20 पाई मीटर है, और अंदर वाला जो घेरा है उसका 18 पाई मीटर है। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई कह रहा है कि ये जो रास्ता है गया हुआ, रास्ता जो गया हुआ रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, कितना मतलब मीटर में ये रास्ता जो है चारों बगल से घुमा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बाहरी यहाँ पर होगा, बाहरी वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 20 पाई है तो 20 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से हमारा पाई कट गया, 2 से अगर हम 20 को काटे तो 10 मरतबे में, यानी 10 बराबर आर, यानी आर बराबर 10। ठीक है, यानी ए बराबर बी तो बी बराबर ए होगा, 10 बराबर आर हुआ तो आर बराबर 10 हो गया। ठीक है, भीतरी वृत्त की परिधि निकालेंगे 2 पाई आर, 18 पाई है तो पाई से तो हमारा पाई कट जाएगा, 2 से 18 कटेगा 9 मरतबे में, यानी 9 बराबर आर, आर बराबर 9। अब रास्ते की चौड़ाई निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों के जो त्रिज्या है उसको घटा देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया 1 मीटर। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में तो बहुत इजी तरीके से हम आपको बताए हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कर दे और नीचे कमेंट कर दे, और अपने जो दोस्त है जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में उनके साथ शेयर कर दे। 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बुक में भी है सेम टू सेम। आप देख सकते हैं कि किसी पहिए का घेरा जो है 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है।
तो पहिए का नया घेरा 10 सेंटीमीटर, पाई बराबर 22 सेंटीमीटर लेना है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप है, तो इस बुक को अब हम रख देते हैं। और आपके पास अगर बुक है तो बुक निकाल लीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे और आप बढ़िया से पढ़ सके। देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे कि किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी चढ़ाई गई है, ठीक है, उस पर लोहे की 5 मोटी परत चढ़ाई गई है। पहिए का नया घेरा यानी सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए पाई बराबर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 22/7 लेने के लिए हम ले लेंगे। तो देखिए चूंकि पहिए का घेरा क्या है 2 पाई मीटर है, क्या है कि 2 पाई मीटर है, तो हम क्या करेंगे पहिए का जो घेरा है 2 पाई मीटर पहले से दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2 पाई मीटर ले लिए। अब पहिए का घेरा मतलब पहिए का परिधि, यानी कि पहिया जो है इसका मतलब पहिए का घेरा, पहिए का घेरा मतलब पहिए का परिधि हो गया, ठीक है। तो परिधि के मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 2 पाई हो गया। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आर बराबर किधर बच गया, इधर 1 हो गया, आर बराबर 1 मीटर। अब हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 1 मीटर और आर बराबर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। नए त्रिज्या यानी आर बराबर हमको ज्ञात करना है, तो नए त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, उस पर 5 सेंटीमीटर मोटी की परत चढ़ाई गई है, तो इस पर 5 सेंटीमीटर मोटी की परत चढ़ाई गई, तो हम इससे क्या करेंगे, इससे चढ़ाया गया, तो 100 सेंटीमीटर में 5 जोड़ देंगे तो 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से 100 में हम 100 सेंटीमीटर था उसमें 5 सेंटीमीटर की परत चढ़ाई गई है, ऊपर से 5 सेंटीमीटर की परत चढ़ाई गई है, तो 100 में 5 जोड़ देंगे 105, यानी नया आर हो गया 105। अब पहिए का नया घेरा हमारा नया घेरा होगा, क्योंकि मोटी परत चढ़ाने के बाद पहिए का फिर नया घेरा बनाना पड़ेगा। तो नया घेरा अगर हमको बनाना है तो 2 पाई आर बराबर 2 गुने 22/7 गुने, अब त्रिज्या क्या हो जाएगा 105। अभी 7 से अगर हम 105 को करें तो 15 सते 105, 15 मरतबे कटेगा। अब क्या करेंगे हम 15 गुने 2 गुने 22 यानी 2 गुने 22 गुने 15 करेंगे, 15 दूना 30 और 22 गुना करेंगे, 30 गुने 22 यानी 660 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। इसका उत्तर कितना हो गया 660 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया हुआ है, आप यहां से इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम और छोटा कर देते हैं, इसके बाद आपको पूरा एक बार में दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे तो बढ़िया से क्वालिटी दिखाई देगा और थोड़ा लास्ट करेंगे तो क्लियर आपको दिखाई देगा। चलिए हम ये क्वेश्चन तो सॉल्यूशन कर दिया, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि किसी चरगाहा के बीच में, यहां पर कह रहा है कि किसी चरगाहा के बीच में गरे खूंटे का एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। यानी किसी चरगाहा है, मान लीजिए कि कोई चरगाहा, हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। एक चरगाहा है, ठीक है, तो चरगाह के बीच में वो खूंटा गड़ा हुआ है, ठीक है, और खूंटा से क्या किया है, वो गाय यहाँ पर बांध दिया गया है, ठीक है। इस तरह से समझिए कि एक गाय बना हुआ है, ठीक है, और ये चर रहा है, ठीक है, समझ लेते कि गाय है, गाय घास चर रही है। लंबी रस्सी से बांधे वो कितने क्षेत्रफल की घास को चर सकती है, और वो खूंटे से जो है गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, यानी ये एक खूंटा है, ठीक है। इस खूंटा से यहाँ तक की जो रस्सी है गाय का वो 28 मीटर है, तो 28 मीटर की रस्सी से ये घास चारों तरफ जो चरेगा वो कितने क्षेत्रफल के आसपास में चरेगा। यहाँ फिगर आप देख रहे हैं ना, उस तरह से। तो देखिए त्रिज्या जो है, चूंकि त्रिज्या बराबर 28 मीटर है, तो वृत्ताकार चरगाहा का क्षेत्रफल जिसमें गाय चर सकती है बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 22/7 गुने 28 यानी 7 से हमारा 28 कट जाएगा, ये 4 मरतबे में कट जाएगा, और 22 गुने 4 गुने 28 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2464 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी हमारा जो घास ही चरेगा, यानी मान लीजिए कि हमारा एक फिगर था इस तरह से, थोड़ा बड़ा फिगर हमको आपको बता दें, और इस बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ है, ये खूंटा है, इस खूंटा में क्या किया है, रस्सी लपटा हुआ है, ठीक है। रस्सी से क्या किया है, वो 28 सेंटीमीटर का एक जो है 28 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, उसे एक गाय जो है बांध दिया गया है, ठीक है। गाय क्या किया है, बांध दिया गया, और गाय जो है चर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि गाय आपका घास चर रहा है, तो गाय जो चर रहा है वो 28 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी से, तो कह रहा है कितने सेंटीमीटर में घास चरेगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 2464 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम इसको आपको बता ही दिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या हम बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम आगे और आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 18 नंबर है कि 2 पहिए की मिनट की सुइया है, 2 पहिए जिसकी मिनट की सुइया 2 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है लंबी है, आधे घंटे में दोनों सुइया द्वारा तय की गई क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों में क्या होगा। हम थोड़ा और जूम कर देते ताकि आपको बढ़िया से दिखे। देखिए चूंकि घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट यानी 360 डिग्री का कोण बनाता है, 60 मिनट में क्या करेगा 360 डिग्री कोण बनाएगा। आधे घंटे में क्या होगा 360/2 यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्लियर।
यानी घड़ी के मिनट की सुई जो होता है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो घड़ी के मिनट की सुई होता है, मिनट की सुई क्या करता है 60 मिनट करता है। तो मान लीजिए कि घड़ी हो गया, ठीक है, अभी घड़ी हो गया, घड़ी यहाँ पर है, तो मिनट वाला सुई तो बार बार 5 करते करते पूरा कंप्लीट करता है। मान लीजिए 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से करते करते हम करेंगे। तो ये 12 पंचे 12 को रहता है ना, तो 12 तक जाने में पूरा एक चक्कर काटता है, एक चक्कर काटने में 360 डिग्री। तो यानी कि घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, यानी आधा घंटा में 360 में तो 180, यानी यहाँ से यहाँ चलेगा तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा, सीधा सीधा बनाएगा 180 डिग्री का कोण। यानी हमको ये समझना है कि 180 डिग्री का जो कोण बना रहा है, इसीलिए आधे घंटे में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार हमारा यहाँ पर कह रहा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह 180 है, 180/360 गुने पाई गुने 2 यानी 180 से 360 को काटेंगे तो 2 मरतबे में 2 से हमारा एगो 2 कट जाएगा, बचेगा 2 गुने पाई यानी 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। फिर आधे घंटे में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। 180/360 गुने पाई गुने 3 इसी 2 से कट जाएगा। अब 3 दिया 9 पाई/2, ये हमारा हो गया एगो, ये हो गया एगो, यानी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 2 पहिए की मिनट की सुइया इतना है, तो आधे घंटे में दोनों सुइया दोहराता है की दूरी, यानी आधे घंटे का रहा था इसीलिए मैं 180 डिग्री ले लिया। अगर 1 घंटे का था तो उतना ले लेते। अब एक आया 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर और एक आया 9 पाई/2 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। आप यहाँ जूम करके देख सकते हैं, इस तरह से आपको आ रहा है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे अनुपात हमको निकालना है, इसीलिए अनुपात बराबर 2 पाई/9 पाई/2। अब 2 पाई के बटा में कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि 2 पाई/1 गुने हो जाएगा 2/9 पाई। क्लियर। पाई से तब पाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/9। 4/9 को हम अनुपात में लिखेंगे तो 4:9 हो जाएगा। इसी को यहाँ पर किया गया, ये गुना का चिन्ह है, 2 दूना 4/9, ये पाई से पाई कट गया है, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 दूना 4/9, 4/9 यानी 4:9। ये हमारा क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं 19 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में विषय गान और बोध पर प्रश्न आपके बुक में भी दिया होगा। आप अगर आपके पास बुक है तो सेम टू सेम इसी तरह से आपके बुक में भी टाइपिंग किया होगा प्रारूप करके। 19 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कोई वृत्त है, वृत्त की जो परिधि है पूरा परिधि ले करके वो 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको कह रहा निकालने के लिए। आप देख सकते हैं कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको बता दें। तो सबसे पहले ये देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, तो 22 दिया हुआ है तो 2 गुने 22/7 गुने r हो गया। यानी हम 2 गुने, यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं 1, इसके बटा में कुछ नहीं 1, इसके बटा में कुछ नहीं 1, यानी कि 22 को हम नीचा की तरफ से गुना करेंगे, यानी 22 गुने 7 हो जाएगा हमारा इधर, और इधर हो जाएगा 2 गुने 22 गुने r, 2 गुने 22 गुने r, इधर हो जाएगा 22 गुने 7। ठीक है, हम एक बार और समझा देते क्योंकि बच्चे सब जो होता है कन्फ्यूजन में ज़्यादा पड़े रहता है कि कैसे कैसे कहाँ से की हो गया, कन्फ्यूजन पड़ा रहता है। तो देखिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमको यहाँ पर था 2 गुने 22/7 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दिए। पहले क्या करेंगे 2 गुने 22 गुने r को हम गुना कर दिए 1 से, तो 2 गुने 22 गुने r हो गया। ये 22 को तिरछा तिरछी गुना करेंगे नीचा की तरफ से तो 22 गुने 7 हो जाएगा। अभी 22 से हमारा 22 कट जाएगा। ठीक है, यानी हमारा कितना हो जाएगा 22 को 22 से हम काट सकते हैं। ठीक है, या फिर हम नहीं भी काटेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे किया हुआ है। ये क्या किया हुआ है r बराबर क्या किया 22 गुने 7। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है ई जो है 22 गुने 7 और बटे में 22 गुने 2 कर दिया है, 22 से 22 काट दिया 7/2 कर दिया। वैसे भी अगर आप 22 से 22 काटते हैं तो 7/2 होगा। तो आप दोनों तरीका में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। यानी कि r का मान हमारा आ गया 7/2, यानी ये हमारा r का मान यहाँ से आया हुआ है। क्लियर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि चतुर्थांश यानी कि चतुर्थांश मतलब 4 भाग हमको इसको बनाना है, उसी में से हमको 1 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 1 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश हो गया। यानी वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो 4 भाग मतलब 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 यानी पाई r स्क्वायर बटे 4, तो 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 बटे में 4। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 7 को 7 से काट देंगे, 2 से 22 कटेगा 11, मतलब 11 से 77/2 बटे में 4 हो जाएगा। 77/2 गुने 4 के बटा में कुछ भी नहीं तो 1 उल्टा करेंगे ऊपर चल जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 77 को 1 से गुना करेंगे तो 77 2 चौका 8, 77/8, यानी हमारा आंसर आएगा 8 से इसको काटेंगे 8 9 72, भाग दे लीजिए, आपको भाग नहीं देने आता है 9.62 में, तो भाग देना है 1 मिनट, सॉरी 77 में ना भाग देना है, यहाँ पर दिमाग हमारा भी अपसेट है भाई।
77 में भाग देना है, ठीक है। तो 8 नमा 72, ठीक है। 7 में से 2 गया 5, दशमलव देंगे 0, 8 छक 48, ठीक है। आ रहा है 10 में से 8 गया 2 0, 8 दूना 16, ठीक है। 20 में 16 गया 4 0, 8 5 40, 9.625 इसका आंसर होता, यही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। यानी टोटल हम आपको 19 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। आप देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन किस तरह से बना गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, थोड़ा हम छोटा कर देते हैं क्योंकि बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता होगा, इसीलिए हम छोटा भी थोड़ा कर दिए हैं, लेकिन हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर आंसर इसका है, लेकिन बड़ा कर देते थोड़ा अच्छा लगता है और बड़ा चीज़ बड़ा लगता है, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले। पाई बराबर जबकि 3.14 यानी पाई बराबर 3.14 लेना और √3 बराबर 1.73 लेना। ये हमारा फिगर है। यहाँ से हम इसको फिगर यहाँ पर देख सकते हैं कि फिगर किस तरह से बना हुआ है। ये O पॉइंट है, यहाँ पर एक O पॉइंट लिया गया है और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर भी हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोण बनाया 120 डिग्री का, तो यहाँ पर हम 120 डिग्री रख देंगे। क्लियर, 120 डिग्री रख दिए। थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते तो कि आपको अच्छा लगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं फिगर हो गया। अभी हमें क्या करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्योंकि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है r² × पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यही फॉर्मूला आपके बुक में भी दिया होगा। r के जगह जो है हमारा यहाँ देख रहे हैं 12 दिया है, 12 के स्क्वायर करेंगे। पाई की जगह 3.14 है और थीटा की जगह 120 बटे 360। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन, थीटा की जगह 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 112 के स्क्वायर करेंगे 144, 3.14 गुने 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। 120 डिग्री का मान √3/2 होता है और √3 का मान हमको कहा हुआ है कि 1.73 लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे 144 बटे 3.14, देखिए 120 से 360 को काटेंगे तो 12 × 36 3 मरतबे कटेगा। दशमलव यहाँ उड़ाएंगे 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, यानी 3 गुने 100 300 हो जाएगा। 1/2 गुने √3 का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे 1.732 1.73, यहाँ पर हमारा मान पुट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर हमारा मान पुट हो गया, बटे में 2 हो गया। अगला हम काम करेंगे क्या कि यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 1 गुने 1.732 बटे में 2 दूना 4। चलिए 144 बटे 314, 144 कोष्ट में है 314 बटे 300 माइनस 173 बटे 400। 144 बगे देखिए 300 और 400 का एलसीएम करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 300 के 4 से करेंगे मतलब 400, 304 मरतबे कटेगा तो 314 को 4 से गुना करेंगे 1256। 400 से 1200 3 मरतबे लगेगा। 173 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा ये 300 से 4 मरतबे लगा, तो इसको 4 से गुना किए, इसको 3 से गुना करेंगे 519। 144 1256 माइनस 519 करेंगे 737 बटे 1200। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 से देखिए ये 144 कटेगा 12 बड़ा ये 144 और 12 से 1200 कटेगा 100 मरतबे में। और अगर हम 12 को 737 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 12 गुने 737 बटे 100, यानी 12 को 737 से गुना करेंगे तो 8844 बटे 100 हो गया। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको यहाँ पर दिए, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं बैठाना है, लास्ट में आपको बैठाना है यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर बैठाना है। यानी क्या हो जाएगा 8 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हुआ। यही उत्तर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8873210713 पर। आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ लेने के लिए आप लोग बार बार मैसेज ना करेंगे, और मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ दिया नहीं जाएगा, क्योंकि पीडीएफ हम पेड वाले बच्चों को देते हैं। आप पेड करते नहीं हैं, क्योंकि पेड करेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा। पेड नहीं करते इसलिए आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो जो नहीं पेड करते वो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, फ़ोन वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि बिजी रहते हैं, अपना भी क्लास चलता है।